मॉडर्न मेडिकल साइंस का मानना है कि सांप के काटते ही सांप से दूर होने के बाद सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि परेशान नहीं होना है, शांत रहना है। मैं समझ सकता हूँ कि उस समय शांत रहना असंभव है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ 30% सांप ही जहरीले होते हैं। 70% तो नॉर्मल सांप ही हैं और जो 30% जहरीले हैं उसमें से भी 50% चांसेस हैं कि सांप ने जहर इंजेक्ट किया ही नहीं, जस्ट आपको डराने के लिए उसने ड्राई बाइट किया था। मॉडर्न मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि जहाँ सांप ने आपको काटा उस लिम्ब को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे पूरी बॉडी में वेनम उतनी ही ज्यादा तेजी से फैल जाएगा। डॉक्टर्स का मानना है कि उस एरिया से ज्वेलरी और टाइट क्लॉथिंग भी टोटली रिमूव कर देनी चाहिए। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ये भी है कि सांप काटने के बाद किसी भी सपेरे या तांत्रिक के पास बिल्कुल नहीं जाना है। सांप के जहर से बचाने के लिए दो रियली इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि या तो आपके पास या जिस भी पर्सन को आपने हेल्प के लिए बुलाया है उसके पास सांप की फोटो या डिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है, और सांप ने कितने बजे आपको काटा ये बात पता होना भी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट गाइडलाइंस तो ये भी कहती है कि सांप के काटने के बाद जैसे ही आप घाव धोके उस पर बैंडेज लगाते हो तो उसके ऊपर ही सांप के काटने का अप्रॉक्स टाइम भी लिख देना है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते अगर पेशेंट बेहोश हो भी गया तो भी डॉक्टर को तो सही डिटेल बैंडेज पर दिख ही जाएगी। और सांप की फोटो खींच के रखने वाली बात के पीछे लॉजिक ये है कि एंटी वेनम्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट। आगे बढ़ने से पहले एक बात ये भी अच्छे से समझ लो कि सामने टेबल पर रखे हुए ये जो एंटी वेनम्स आपको दिख रहे हैं, सांप काटने का ये एकमात्र इकलौता इलाज है। ये मोनोवेलेंट वाली डिब्बी के अंदर वो एंटी वेनम है जो उस पर्टिकुलर सांप के लिए ही बनाया गया है। जैसे कोबरा का एंटी वेनम अलग होता है और रेटल स्नेक का अलग